नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय मित्रों, आइए धम्मपद की 67वीं एवं बालवग्ग की 8वीं गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। गाथा इस प्रकार है। ना तं कम्मं कतं साधु या कत्वा अनुतप्पति यस् अस्य मुखो रोदं विपाकं पटिसेवति। ना नहीं, तंग माने वो, कम्मं कर्म, कतं करना, साधु ठीक, यम जो या जिसके, कत्वा करने के बाद, अनुतप्यत अनुताप करना पड़े, यस अस्मुखो यस जिसका, अस्मुखो अस्मुख होकर, रोदंग रोते हुए, विपाकं पटिसेवत सेवन करना पड़े। नातं कम्मं कतं साधु, वो कर्म करना ठीक नहीं है। यम कत्वा अनुतप्पति, जिसे करके अनुताप करना पड़े, मन में पीड़ा हो। यस अस्मुखो रोदं, जिससे आंसू बहाकर रोते हुए, विपाकं प्रतिफल, पटसेवत भोगना पड़े, वो कर्म करना ठीक नहीं है जिसे करके अनुताप करना पड़े, मन में पीड़ा हो और जिससे आंसू बहाकर रोते हुए प्रतिफल भोगना पड़े। तो वैसा कर्म ना करें कि पछताना पड़े। इसे आइए एक किसान की कथा से समझते हैं। ये गाथा बुद्ध ने जेतवन बिहार के प्रवास के दौरान एक कृषक के संदर्भ में कही थी। एक दिन प्रातःकाल शास्ता ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि जेतवन का एक किसान श्रोतापन्न प्राप्त करने की स्थिति में है। अतः वे प्रातःकाल ही आनंद के साथ भिक्षाटन करते हुए वहाँ गए जहाँ किसान खेती कर रहा था। कृषक ने शाक्यमुनि को प्रणाम किया और पुनः अपने कृषि कार्य में लग गया। किसान जहाँ खेती कर रहा था वहीं पर चोरी किए गए धन की एक थैली पड़ी हुई थी। रात में चोर उसे किसी के घर से उठा लाए थे तथा बंटवारा करते समय उसे गलती से छोड़ गए थे। कृषक ने उसे देखा तो वो उधेड़-बुन में पड़ गया कि वो उसका क्या करे। वो निर्णय नहीं ले पा रहा था, अतः उसने उस थैली को मिट्टी से ढक दिया। बुद्ध ने आनंद को उस धन की थैली की ओर इशारा करते हुए बताया, आनंद उस जहरीले सांप को देखो। आनंद ने भी उस थैली की ओर देखते हुए कहा, हाँ बंते, मैं उस जहरीले सांप को देख रहा हूँ। बुद्ध और आनंद
भिक्षाटन हेतु आगे चले गए और उधर धन का मालिक चोरों के पद चिन्हों का पीछा करते उस खेत तक पहुंचा और धन की थैली पाकर राजा के सिपाहियों ने किसान को पकड़ लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। किसान अपनी रक्षा में कुछ नहीं कह सका और राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया। राजा के सिपाही उसकी कमर में रस्सी लगा दोनों हाथों को पीछे की ओर बांधकर वध स्थल की ओर ले जा रहे थे। वो कृषक पूरे रास्ते में बुदबुदाता रहा, आनंद उस जहरीला सांप को देखो। हाँ बनते, मैं उस जहरीले सांप को देख रहा हूँ। सिपाहियों ने जब ये बात लगातार सुनी तो उन्हें उत्सुकता हुई तथा उन्होंने किसान से पूछा कि वो क्या बड़बड़ा रहा था। किसान ने उन्हें कुछ नहीं बताया और कहा कि वो उस का स्पष्टीकरण राजा के सामने ही दे सकता है। अतः सिपाहीगण उसे राजा के पास ले गए। राजा के पूछने पर किसान ने पूरी बात बता दी। तब राजा उस किसान के साथ संध्या बेला में बौद्ध विहार गया और शास्ता को घटना की पूरी जानकारी दी। शास्ता ने राजा को बताया कि किसान सच बोल रहा था कि उसने चोरी नहीं की थी। उन्होंने सुबह भी घटना सुनाई कि कैसे उन्होंने उस धन को जहरीला सांप कहा था। इस प्रकार बुद्ध और आनंद को साक्षी मानकर वो किसान मृत्युदंड से बच गया। गाथा समाप्त। नमो बुद्धाय।